हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये पॉलिटेक्निक एंड लिटरल एंट्री के जो भी कोर्स हैं, यहाँ पे पॉलिटेक्निक के कोर्स और लिटरल एंट्री के कोर्स है, उनमें जो है अप्लाई डेट कब होगा, ये टोटल स्पेशली जो है वो सिर्फ यहाँ पर पॉलिटेक्निक के लिए। तो इसमें हम सारी चीज़ बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप हमें क्वेरी आप अपनी पूछ सकते हैं। आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, टेलीग्राम पर भी जाकर के जुड़ सकते हैं, जहाँ सारी चीज़ आपको मिलेगी। इस वीडियो में जो हम स्पेशली बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे स्पेशल पॉलिटेक्निक के लिए। किसके लिए? पॉलिटेक्निक के लिए। अब इस पॉलिटेक्निक में जो है आपका अप्लाई डेट, सारी चीज़ इसमें क्लियर करेंगे। अप्लाई डेट की बात है, लास्ट डेट इसकी कब होगी उसकी बात है। स्पेशली पॉलिटेक्निक का ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एडिटिंग का ऑप्शन कब मिलेगा। आप फॉर्म फिलअप में गलत कर लिए तो एडिटिंग ऑप्शन आपको कब मिलेगा, एडिट आप कब कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी सीट्स कितनी है, सीट्स कितनी है, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है, एग्जाम कब होंगे, ठीक, रिजल्ट कब आएगा, फर्स्ट लिस्ट कब आएगी, सेकेंड लिस्ट कब आएगी, दोनों बात करेंगे पॉलिटेक्निक की भी। और पॉलिटेक्निक लिटरल की जो बात है, लिटरल की भी हम बात करेंगे। दोनों के सीट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लिटरल एंड पॉलिटेक्निक दोनों, पॉलिटेक्निक लिटरल एंड स्पेशली पॉलिटेक्निक। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे जो कैंपस है, उस कैंपस में कोर्स कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ हम बात करेंगे इसमें। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड को आप फॉलो करें, और यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पे सारी चीज़ पे आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, सब जगह यूनिवर्सिटी वर्ल्ड सिर्फ सर्च करना है आपको, और यूनिवर्सिटी वर्ल्ड सारी जगह आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम आते हैं यहाँ पर प्रोस्पेक्टस पे, सबसे पहले हम आते हैं और अप्लाई डेट की हम बात करते हैं। यहाँ पर यह प्रोस्पेक्टस है आपका, और प्रोस्पेक्टस आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट में जो दिखा हुआ डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन 1 मई को स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन जो अप्लाई होने का फॉर्म है, अप्लाई जो हो रहा है वो 1 मई से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, ये टोटल एडमिशन की बात है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो जो पॉलिटेक्निक के लिए जरूरी है वो मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अप्लाई डेट क्या है, 1 मई से स्टार्ट है। लास्ट डेट जो आपका एंट्रांस बेस्ड जो भी कोर्स है और उसका जो टेक्निकल कोर्स हो या वेकेशनल हो, इसका जो लास्ट डेट है वो 28 मई है। आपको ध्यान रखना है 1 मई से पॉलिटेक्निक के जो भी स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं और 28 मई तक कर सकते हैं। लास्ट डेट 28 मई है, ठीक। उसके अलावा आपको जो एडिट करने का टाइम दिया गया है, एडिट करने के लिए जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं वो 7 से 8 जून को एडिट कर सकते हैं। दो दो दिन आपको मिला है, 2 डेज किसके लिए मिला है, तो एडिटिंग के लिए मिला है 7 से 8, ठीक है। एडमिट कार्ड जो आपका आएगा वो आएगा 12 जून को। कब आएगा? 12 जून को आपका एडमिट कार्ड आएगा। एंट्रांस जो होगा आपका वो 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22 जून को है। तो लेकिन एग्जाम आपका कब होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पर मैं बात कर ले रहा हूँ तो फी पेमेंट की बात है। ऑनलाइन मोड में होगा, ये आपको ध्यान रखना है, फी पेमेंट ऑनलाइन मोड में होगा। एप्लीकेशन का जो फीस होगा वो आपका, पॉलिटेक्निक जो है वो इंट्रांस बेस्ड है। क्या है? पॉलिटेक्निक इंट्रांस बेस्ड है। अब इंट्रांस बेस्ड है तो इंट्रांस बेस्ड का यहाँ पर दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे पॉलिटेक्निक के भरेंगे उनका 550 रुपया लगेगा। SC ST PWD OBC NCL या फिर वुमन कैंडिडेट है तो 350 लगेगा। अगर फॉरेन कैंडिडेट के बच्चे हैं तो 2500 लगेगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर एंट्रांस टेस्ट आपका कब होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पॉलिटेक्निक की। पॉलिटेक्निक का एंट्रांस टेस्ट जो है यहाँ पर देखेंगे, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक लिटरल एंट्री जो 21 जून को होगा। 21 जून को कब होगा? तो AN आफ्टरनून 2 से 4 के बीच होगा। कब होगा? 2 से 4 के बीच होगा, ये इवनिंग के टाइम में, ठीक है ना। नून से इवनिंग 2 से 4 चलेगा, यहाँ पर आपका एग्जाम चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आपका जो सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर आप कहाँ कहाँ ले सकते हैं, तो आप आसनसोल ले सकते हैं, औरंगाबाद ले सकते हैं, बेंगलुरु ले सकते हैं, भोपाल ले सकते हैं, बीदर, कटक, दरभंगा, दिल्ली, गया, हैदराबाद, जम्मू, कडप्पा, किशनगंज, कारगिल, लखनऊ। इसके अलावा यहाँ पर नूह, पटना, रांची, संभल, सीवान और श्रीनगर, वाराणसी, यहाँ तक आप एडमिशन का जो सेंटर, एग्जाम सेंटर है वो आप ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो आपके जो एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट जो आएगा की एंट्रांस से 27 जून को आएगा। चैलेंजिंग आप 28 से 29 जून को कर सकते हैं। रिजल्ट जो फाइनल आएगा
वो 5 जुलाई को आएगा आपका फाइनल आंसर की। और एंट्रांस जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10 से 14 जुलाई के बीच। लेकिन पॉलिटेक्निक का कब आएगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आते हैं नीचे हम AICT की बात है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लिटरल इनटू पॉलिटेक्निक ये दोनों आपके लिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट 11 जुलाई को आएगा दोनों का। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो आएगी वो 14 जुलाई को आएगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो फर्स्ट लिस्ट वाले की 18 से 19 जुलाई को होगा और फी पेमेंट 18 से 21 जुलाई को होगा। वहीं पर सेकेंड लिस्ट जो आएगी पॉलिटेक्निक की वो 25 अगस्त को, 1 से 2 सितंबर को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और 1 से 3 सितंबर को फी पेमेंट। इफ नीड अराइज डेट विल बी नोटिफाइड। थर्ड लिस्ट में भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है, अगर सीट बच जाती है तो थर्ड लिस्ट आएगी। ठीक, इसके अलावा चलते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज हो गई। अब आगे चलते हैं कि आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ID कार्ड होनी चाहिए, प्रूफ एज अ उर्दू 10th 12th या ग्रेजुएशन किसी में भी होना चाहिए, मार्कशीट 10th का होना चाहिए, लास्ट जो क्वालिफिकेशन है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ये सारी चीज होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरी में हैं तो SC ST OBC का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस मेल पे मेल कर सकते हैं admissionregular@manu.edu.in पर आप मेल कर सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। अब आगे चलते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम चलते हैं, आपको जो सीट है वो सारी चीज़ें वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर हम चलते हैं तो ये पॉलिटेक्निक का मेन प्रोस्पेक्टस सामने दिख रहा होगा। 8.3 पे पॉलिटेक्निक की बात है। पॉलिटेक्निक में जो है सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो टेक्निकल डिप्लोमा प्रोग्राम्स है ये। यहाँ पर देखिए डिप्लोमा का जो है डिप्लोमा मानू पॉलिटेक्निक हैदराबाद तेलंगाना के अंदर जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की 60 सीट है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 60 सीट है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 60 सीट है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 60 सीट है। अब इसमें इसके अलावा यहाँ पर ये 4 कोर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको IT कहते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए? तो क्वालिफिकेशन है उर्दू एज अ सब्जेक्ट लैंग्वेज होना चाहिए या फिर मीडियम होना चाहिए 10th 12th किसी भी लेवल पर, या फिर मदरसा का कोई कोर्स उर्दू मीडियम होना चाहिए जो अप्रूव्ड हो मानू से, और 10th क्लास SSC जिसको आप कहते हैं वो पास होना चाहिए बोर्ड एग्जाम, मदरसा बोर्ड विद साइंस मैथ सब्जेक्ट से। अगर मदरसा बोर्ड से हैं तो साइंस सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर 10th किया आपने तो 10th को SSC भी कहा जाता है और 10th भी कहा जाता है बिहार बोर्ड से, तो इक्विवेलेंट होना चाहिए। दूसरा आते हैं यहाँ पर, दूसरा जो आपका है मानू पॉलिटेक्निक बेंगलुरु। इसमें जो है डिप्लोमा इन सिविल की जो है सीट है वो 60 सीट है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 60 सीट है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की 60 सीट है। मतलब कि बेंगलुरु के अंदर 180 सीट है, 60 सीट, और मानू के अंदर जो है वो लगभग 6 into 4 कर देंगे तो 240 सीट हो जाती है सभी कोर्सेज के, 4 कोर्सेज के मिला करके। यहाँ कितने कोर्सेज हैं? 4 कोर्सेज हैं। और यहाँ मानू पॉलिटेक्निक जो है वो बेंगलुरु में जो है कर्नाटक में, उसमें तीन कोर्स है। ठीक है, 60 सीट। अब यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया आपका 10th 12th लैंग्वेज उर्दू मीडियम में किसी में भी होना चाहिए, 10th और 12th कोई भी एक सब्जेक्ट उर्दू होना चाहिए, 10th क्लास पास होना चाहिए, बिहार बोर्ड से या फिर किसी और बोर्ड से या फिर मदरसा बोर्ड से तो साइंस और मैथ होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया सभी में फॉलो करता है। अब सीट्स की सिर्फ मैं बात करूंगा। मानू पॉलिटेक्निक जो दरभंगा के अंदर है वहाँ पे 3 कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, जो टोटल 60 सीट सभी में दिया हुआ है, टोटल 180 सीट है, 3 कोर्स है दरभंगा के अंदर। अब वहीं यहाँ पर देख ले तो मानू पॉलिटेक्निक जो है कडप्पा के अंदर जो है आंध्र प्रदेश, इसमें होता है 4 कोर्स, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एप्रिल टेक्नोलॉजी। टोटल 60 सीट है। ये सीट है कडप्पा आंध्र प्रदेश की, 240 सीट यहाँ है। ठीक है ना। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन सेम सभी का एक जैसा है। अब बात करते हैं यहाँ पर मानू पॉलिटेक्निक कटक की, बात है उड़ीसा की। तो इसमें भी 4 कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की 60 सीट है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 60 सीट है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो 60 सीट है, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल एंड इंजीनियरिंग की 60 सीट है। टोटल 240 सीट है, 4 कोर्सेज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको फॉर्म फिलअप जब करना है तो फॉर्म फिलअप करने पर ये सीट्स के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। आप जहां भी चूज करेंगे
वो कैंपस के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से आप चूज कर लेंगे कहाँ कौन से कोर्स है और कैंपस किस किस का है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं लिटरल एंट्री जो एंट्रांस बेस्ड है पॉलिटेक्निक का। यहाँ पे आप देखें तो इसमें बहुत सारे नॉर्म्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ देख ले लिटरल एंट्री इनटू सेकेंड ईयर थर्ड सेम फॉलोइंग द पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल ईसी ईई सीएसई और आईटी 10% ऑफ सेक्शन इनटेक 6/8 विथ ईडब्ल्यूएस प्रोग्राम मानू हैदराबाद बेंगलुरु कडप्पा आंध्र प्रदेश पॉलिटेक्निक जो भी यहाँ पर है। अब इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो कौन सी है, तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, 10th-12th किसी में भी मदरसा से कोई कोर्स होना चाहिए। अगर उर्दू एज अ मैंडेटरी मांगा गया है तो मदरसा कोर्स कोई भी मानू से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके अलावा 10+2 एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर 10+2 एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स फॉर रेमिंग सिंगल कोर्स सिलेक्टेड द कोर्स आउट ऑफ 14 कोर्सेज की जो बात की गई वो यहाँ की गई है। किसी में फिजिक्स होना चाहिए या मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बायोलॉजी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस बायोटेक्नोलॉजी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बिजनेस स्टडी इंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है, फिजिक्स मैथ्स रेमिंग सिलेक्टेड द कोर्स, इसमें कोई भी होना चाहिए। या फिर 10+2 टेंथ होना चाहिए या 2 इयर्स उसके अलावा जोड़ करके 10th भी होना चाहिए और 2 इयर्स का आईटीआई होना चाहिए एलिजिबिलिटी फॉर द सेकेंड ईयर डिप्लोमा कोर्स इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप 10th किए हुए हैं प्लस आईटीआई किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको किसी में भी एडमिशन मिल सकता है। द एफिलिएटेड बॉडी विल बी ऑफर सुटेबल ब्रिज कोर्स सच एज मैथमेटिक्स फिजिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग आउटकम द डिजायर। तो ये टोटल आपको किसकी रही है, ये पॉलिटेक्निक की रही है। किसकी रही है, पॉलिटेक्निक की रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 से 8 सीट ही रहेगी आपको 10% के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस पे पर प्रोग्राम पे। अब इसके अलावा आपको अगर किसी भी कोर्स की जानकारी चाहिए तो आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप अगर चाहते हैं यहाँ पर पॉलिटेक्निक कोर्स का जो आप यहाँ पर देखेंगे तो पॉलिटेक्निक कोर्स का अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेना, क्वेश्चन पेपर आप अगर लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ में आपको 2016 से 2022 तक का आपको सारी चीज़ें जो सॉल्व है वो सॉल्व आंसर आपको मिल जाएगा। आपको मैसेज करना है, मैसेज का नंबर आपको मैं बता दे रहा हूँ 9162642505 पर आप कॉल करेंगे। यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है 9162642550। किसी पर भी आप मैसेज कर देंगे और आप कहेंगे कि हमें पॉलिटेक्निक का एंट्रांस पेपर चाहिए तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे। आप यहाँ पर सभी को एक दूसरे को बता दें कि ये बेस्ट है आपको पॉलिटेक्निक की सारी चीज़ समझने के लिए। अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी बच जा रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉलो करें यूनिवर्सिटी वर्ल्ड को। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें और फॉर्म फिलअप करें।